सादर नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जिन किसान को करंट लगने से जिनकी असमय मौत हुई, उसी में ये एक अपडेटिंग वीडियो है। आज मैं आपकी बात उस आदमी से कराऊंगा जिस व्यक्ति ने उनको सबसे पहले खेत से उठाया और जिसको सबसे पहले उनके करंट लगने के बारे में पता चला, और किस तरीके से ये घटना, जो ये करंट लगने की घटना है, ये एक बहुत बड़ी घटना बन सकती थी। क्योंकि जो व्यक्ति उनको उठाने के लिए गया था वो अकेले नहीं गया था, वो 2-3 लोग और गए थे, उनकी धर्मपत्नी भी गई थी। तो हो सकता था कि जो पांडे जी हैं, दिवंगत पांडे जी, उनके साथ साथ 3-4 लोग और इस घटना में शामिल हो जाते। ईश्वर की कृपा रही कि उस समय लाइट नहीं थी जब ये लोग किसान पांडे जी को उठाने गए थे, तो उस समय लाइट ना होने की वजह से ये उनको आराम से उठा पाए। अदरवाइज ये जितने भी लोग वहाँ पर गए थे और इनको भी पता नहीं था कि यहाँ पर करंट फैला है, ये भी उस चीज़ का शिकार होते और ये चेन एक के बाद एक लंबी होती चली जाती। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके की लापरवाही है, कितनी घोर लापरवाही यहाँ पर हो रही है विभाग की तरफ से, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये घटना कभी भी किसी को काल के गाल में समा सकती है, कभी भी किसी की जान ले सकती है ये इस तरीके की लापरवाही। इससे हमको सजग रहना होगा। और मेरा वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग, हम सभी लोगों को सतर्क करना और सुरक्षित रहना। राजू, आपका नाम क्या है? अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम प्रकाश चंद है। ठीक। तो ये जब घटना हुई उस समय आप ही लोग गए सबसे पहले उनको उठाने के लिए? हाँ, मैं ही गया था। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि करंट लग गया? करंट लग गया था उसमें, मतलब वो गिरा हुआ था गुल पे। अच्छा, गुल के किनारे पे गिरा हुआ था। मतलब कितनी देर के बाद आपको पता चला कि ये घर नहीं आए हैं या फिर इस तरीके से? मैं पानी लगा रहा था, उससे पहले पानी में लाया था। उस टाइम शायद लाइट नहीं थी, अच्छा। तो फिर इसने कहा मैं ज़रा चरा दे के आता हूँ। हाँ। तो लाइट आ गई होगी, तो सीधे वहाँ इसको जाते ही मतलब हो गया ये, करंट लग गया? करंट लग गया। तो कितनी देर के बाद आप लोग हम करीब करीब पहुंचे आधा होंगे? घंटा पौन घंटे के बाद पहुँचे। आधे पौन घंटे के बाद आप पहुंचे होंगे। ठीक। तब तक ये लोग लेटा हुआ था ऐसे करके। फिर इसको उठाया हमने। हाँ एक विनोद था, उसको भी लाया फिर साथ में। हाँ। दो जनों ने पकड़ के फिर घेरा इसको, ठीक। पकड़ के अंदर तार के अंदर से बाहर लाए मतलब। अच्छा, तार के अंदर थे ये यहाँ पर? ओके। तो उस समय मतलब आप लोगों ने जब उठाया तो आप लोगों को करंट लगा या फिर उस समय लाइट नहीं थी, क्या था? उस टाइम लाइट नहीं होगी फिर। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, उस समय लाइट नहीं थी? नहीं थी। और उसके बाद जब फड़वा उठाने गए तो उस टाइम फिर लाइट आ गई। फड़वे में करंट आ रहा था। अच्छा, जब फिर बिंटे फड़वा में उठाया। बिंटे में करंट आ रहा था। अच्छा, लकड़ी का जो फड़वे का हत्था होता है, हाँ, उसमें भी करंट आ रहा उसमें था? भी करंट आ रहा था। अच्छा, वो पानी में था? क्योंकि पानी में फड़वा- था, पानी में पूरा गिला हुआ था। हाँ हाँ। तो मतलब उस समय लाइट आ गई थी तो फिर वो करंट फिर से चालू हो गया फिर से होगा। चालू हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर आप उस समय अगर लाइट नहीं होती अगर जिस तो, टाइम मैं उठाने गया था, अगर लाइट होती तो मैं भी चिपक जाता उसमें। और आपके साथ जो अन्य व्यक्ति थे वो भी वो चिपकते? भी चिपक, मेरी घरवाली थी, अच्छा। वो भी आई थी। इसका लड़का भी गया था, लेकिन वो अच्छा हो वहाँ से नहीं गया। ओके ओके। तो मतलब 3-4 लोग आप लोग वहां पर गए थे? हाँ, हाँ, तो 3-4 लोग आप लोग फिर चिपकते? फिर चिपकते। मतलब ये घटना और बड़ी हो सकती अरे है। बहुत बड़ी हो जाती फिर, ये घर का पूरा ही हो जाता। हम्म। तो आप क्या उम्मीद रख रहे हैं अब ये शासन प्रशासन से? और उम्मीद रख रहा हूँ कि इनको उचित कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। एक जने को मतलब सरकारी नौकरी मिले। हाँ हाँ। जब तक इनका गुजारा बसारा नहीं होता, कुछ दे। सब कमाने वाला कोई है ही नहीं इनके घर में अब। कहाँ से होगा? पढ़ाई है, लिखाई है, हाँ हाँ। ऐसी है। ठीक। और अधिकारियों से बातचीत हुई आप लोगों की यहाँ पर, या कोई अधिकारी यहाँ पर आया उसके बाद? SD और जी आए थे, पंथ आए थे। ठीक 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 ठीक। मैं इनसे बात। ताऊ जी, आप बताइए थोड़ा सा, यहाँ पर अधिकारियों से बातचीत वगैरह हुई या क्या हुआ? उस समय आप भी थे जब अधिकारी आए थे? हाँ, मैं था यहाँ पर। हाँ हाँ। मैंने उनसे बात करी, हाँ। तो उल्टा वो हमको धमका रहे थे। अच्छा अच्छा। बोले आप कौन हैं? हाँ हाँ तो मैंने कहा मैं उनका वो मेरी बुआ के लड़के हैं। हाँ हाँ तो मैंने कहा मैं उसका बड़ा भाई हूँ उसका। हाँ हाँ बोले नहीं, हम तो अपने स्तर पर से बात करेंगे। हाँ। भाग रहे थे। उनका ड्राइवर गाड़ी लेके भाग रहा था। वो घटना स्थल से वहाँ रोड पे निकल गए थे। तो हमने कहा ड्राइवर से, अगर तू गाड़ी हटाएगा तो फिर ठीक नहीं होगा। और वो उन्होंने पुलिस बुला ली। ठीक ठीक। यहाँ पर हाँ घटना यहीं पर ही इनके घर पर। हाँ हाँ। उसके बाद उल्टी सुलटी बातें कर रहे थे, धमका रहे थे हमको और भी। उल्टा? तो हाँ, तुमसे जो होता है उसको कर लो। वो भीड़ आ गई ज्यादा, तो लोग बाग आ गए, तो तब थोड़ा वो
उसमें पसंद गई। अब वो कह रहे थे कि हम अपने स्तर पर बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कभी कहे वो 3 लाख रुपये मिलते हैं, कभी कहे इतने मिलते हैं। हाँ। तो ये भाई साहब रेलवे में थे, उन्होंने कहा भाई इसमें तो 5 लाख का मुआवजा मिलता है। तो इसलिए वो लोग उल्टी सुल्टी बातें करके, और यहाँ नंगी तारे वो पोल में जो है एक पोल में तार टच था। हाँ। इसीलिए करंट आया। वो इनकी लापरवाही है। तो और इससे पहले भी जो घटनाएं हुई, जैसे करंट लगने की, जैसे जानवरों को, किसी कुत्ते को, किसी को उसको, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये मतलब जो कार्रवाई जो चल रही है इनकी, बिजली के तारों को बदलने की, इससे किस तरीके के मतलब लापरवाही यहाँ पर हो रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने ये सुना था कि वहाँ पे ये कुत्ते को भी करंट लगा, एक औरत को भी वहाँ पे झटका लगा। उसके बाद इन्होंने कहा, उनसे जय साहब से पंथ जी हैं कोई, तो उन्होंने कोई इसमें विशेष संज्ञान नहीं लिया। क्यों? ये ठेकेदार से इनको मोटी कमाई मिलती है। सही बात है। ये करेंगे क्यों? अच्छा, हम है काश्तकार, खाली हल जोतने वाले ठहरे, हमें साले इतनी नॉलेज भी नहीं है। उल्टा सुल्टा हमको धमका रहे हैं, और भी कह रहे बंद करा देंगे तुमको। अच्छा, ये तो अभी जो जैसे जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जैसे आपने दुमका जी को भी सुना, तो आपको लग रहा है मतलब कि जनप्रतिनिधि जो है इस मामले को थोड़ा सा आगे ले जाने की आप लोगों की सहायता करेंगे यहाँ पर? दुमका जी तो जो करेंगे ही। वैसे प्रकाश गजरा जी मेरे को लगता है कि वो नया लौटा है, वो थोड़ा ये बात को आगे बढ़ाएंगे। आपको विश्वास है? हाँ, मेरे को विश्वास है। ठीक। और व्यूअर्स, अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि देखिए, मेरे और वीडियोज़ भी आपने देखे हैं। मैंने एक QR कोड उसमें डाला हुआ है, वो पांडे जी जो किसान हैं उनकी बेटी का QR कोड है। उसमें जितनी भी मदद की जा सकती है अपने स्तर से आप लोग मदद कीजिए। देखिए, ये QR कोड मैंने इसलिए दिया है, आप लोग जहां से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी संवेदनाएं मैं समझ सकता हूं, और आप मदद करना चाहते हैं ये भी मैं जानता हूं। और कई बार हम ये होता है कि मदद हम करना चाहते हैं लेकिन हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए आपकी पहुंच के लिए मैंने ये QR कोड जो है हर एक वीडियो में डाला है, ताकि जो फैमिली है उनकी सीधी मदद हो सके, क्योंकि वो फैमिली जो है अभी बहुत ही गरीबी की हालत में है। और आप में से जो भी लोग उनकी मदद करना चाहते हैं, प्लीज़ आगे आइए और ये QR कोड स्कैन कीजिए। इस QR कोड स्कैन में आप 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक आप इसमें डाल सकते हैं। आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसमें दान आप लोग कर सकते हैं। और दान 1 रुपये का भी होता है, दान 100 रुपये का भी होता है, और दान 1000 रुपये का भी होता है। वो हर एक की अपनी अपनी क्षमता के ऊपर निर्भर करता है। इस QR कोड में स्कैन करके आप सीधी मदद किसान की कर सकते हैं, क्योंकि ये QR कोड मैंने इसीलिए दिया है। देखिए, विभाग से या ये इस शासन प्रशासन से उनकी मदद जब होगी तब होगी, लेकिन हम और आप, क्योंकि सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है, और हम लोग, सबसे बड़ी बात है कि जो मनुष्य हैं वो सामाजिक प्राणी हैं, और सामाजिक प्राणी होने के नाते हमें एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। देखिए, हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार 1 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की मदद कर सकते हैं। आजकल के टाइम में हमारी दिनचर्या ऐसी है कि 100 रुपये हमारे लिए नॉर्मल सी बात है। अगर हम कुछ भी खाते पीते हैं तो 100-200 रुपये हमारे लिए मामूली सी बात है। तो 50-100 रुपये अगर हम स्कैन करके उनकी मदद कर देते हैं तो ये हमारे एक अच्छे कर्मों में जुड़ेगा, और साथ ही साथ उस असहाय किसान की जो है फैमिली की मदद हो सकेगी, उनकी बच्ची पढ़ सकेगी, उनके परिवार को थोड़ा सहारा मिल सकेगा। और आपने देखा ही कच्चा मकान है उनका, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे हम एक छोटी सी हेल्प करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो आप सभी लोग इसमें मेरा साथ दे रहे हैं, और बहुत लोगों ने ऑलरेडी QR कोड को स्कैन करके उनको दान दिया है। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जो है आपको उसका लाख गुना करके वापस देंगे। ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और मैं आपको ऐसे ही मिलता हूँ अपडेट वीडियो में, और साथ साथ जो इर्द गिर्द चल रहा है उससे भी मैं रूबरू कराने की आपको कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।